दोस्तों आज पेशानों की मूर्ति ये कौन चित्र है दोस्तों। बहुत समय पहले की बात है। चित्रानगर राज्य पर महादेव नाम का राजा राज करता था। ऐश्वर्य के सभी साधन उसे उपलब्ध थे। उसके पास सभी कुछ था। नहीं था तो सदाचार नहीं था, दया नहीं थी। वह अपनी उदारता के लिए बदनाम था। सारथी यह युक्ति आज हमारे रंग महल में पहुंच जानी चाहिए। इस कम वक्त को इस ओर निकली ही क्यों थी। उसके राज्य में बहु बेटियां की आबरू सुरक्षित नहीं थी। उसे जो चीज़ अच्छी लगती उसे वह जबरदस्ती छीन लेता। ये घोड़ा हमें अच्छा लग रहा, आज से हमारा हुआ। इसके अलावा महादेव हर समय राग रंग में डूबा रहता। एक दिन जब वह अपने रथ में बैठकर अपने राज्य का भ्रमण कर रहा था तो एक स्थान पर सारथी रथ को रोक दिया। और महादेव ने आश्चर्य से सारथी को देखा। क्या बात है सारथी, तुमने रथ क्यों रोक दिया? महाराज, राज्य में आपको एक बहुत अनोखी मूर्ति के दर्शन कराना चाहता हूँ, इसलिए रथ रोका है। कहाँ है वह मूर्ति, अनोखी मूर्ति? उस मूर्ति को क्या विशेषता है? वह मूर्ति किसके पास है? महाराज, वह मूर्ति भगवान विष्णु की है। वैसे तो वह पत्थर की है, पर हर माह अपना रूप बदलती रहती है। क्या मतलब? महाराज, कभी तो वह मूर्ति सोने की बन जाती है, कभी चांदी की बन जाती है, कभी तांबे की बन जाती है, कभी पीतल की बन जाती है। इसके साथ ही वह मूर्ति हर समय सुगंध फूटती है। वह वास्तव में वह सुगंध फैल रही है। मुझे वह मूर्ति अद्भुत है। जल्दी बताओ वह कहाँ है वह मूर्ति। महाराज, उस भवन के स्वामी राम लखन के पास है वह मूर्ति। सुनकर महादेव ने सैनिकों को आदेश दिया, जाओ उस मूर्ति के स्वामी पंडित राम लखन को पकड़ कर लाओ, बुला कर लाओ। जो गया महाराज। जब सैनिक भवन में जाकर पंडित राम लखन को राजा महादेव का आदेश सुनाया तो चौंका। राजा महादेव मेरे घर के बाहर खड़े हैं, मुझे बुला रहे हैं, क्या कारण हो सकता है? उस जालिम राजा से बोला, मुझे क्या काम हो सकता है? उसी समय सैनिक के साथ वह भवन से बाहर आया। प्रणाम महाराज, आप बाहर क्यों खड़े हैं? आइए, सेवक की कुटिया पर पधारिए। राम लखन, इस प्रकार चिकनी चुपड़ी बातें न करो, हमें विशेष प्रयोजन से बुलाया है। आज्ञा कीजिए महाराज, हमें पता चला है कि तुम्हारे पास विष्णु भगवान की विचित्र मूर्ति है, वह मूर्ति चाहिए। यह नास्तिक राजा, उस मूर्ति के बारे में कैसे पता चला? मैं किसी भी हाल में राजा को महादेव को वह मूर्ति नहीं दूंगा। महाराज, आपको गलत सूचना मिली, मेरे पास ऐसी कोई मूर्ति नहीं है। तुम्हारी यह हिम्मत राम लखन की हमारी बात को गलत कह सको? क्षमा करें महाराज, मैं वही कह रहा हूँ जो सही है। मेरे पास विष्णु भगवान की कोई मूर्ति नहीं है। महाराज, पंडित राम लखन बहुत उदार आदमी है, यह मूर्ति के बारे में ऐसे नहीं बताएगा। आप पंडित जी को के सेवक धनुष को बुलाकर राम लखन की झूठ की पोल खोल देगा। महादेव ने तुरंत सैनिक को आदेश दिया, जाओ राम लखन के सेवक धनु को पकड़ कर लाओ। जो आज्ञा महाराज। कुछ देर बाद ही पंडित राम लखन का सेवक धनु राजा महादेव के सामने खड़ा भय से थर-थर काँप रहा था। क्यों रे धनु, कुछ दिन पहले तूने नर्तकी रंभा के यहाँ नृत्य देखते हुए मिला था या नहीं मिला था? सच सच बता। सारथी जी, आप ठीक कह रहे हैं। तूने तूने बताया था कि पंडित राम लखन के पास विष्णु भगवान की ऐसी विचित्र मूर्ति है जिसकी सुगंध फूटती रहती है। वह मूर्ति हर माह अपनी धातु का रंग बदलती है रहती है। बोल, तूने मुझे बताया था या नहीं? ओह, अब क्या होगा? सच बोला बताता हूँ तो मालिक राम लखन का बुरा बनता हूँ, और झूठ बोलता हूँ तो मेरा जीवन खतरे में पड़ता है। वह दुविधा में पड़ गया। फिर कुछ देर सोचकर उसने सारथी से कहा, सारथी जी, आपका कहना उचित है। मैंने विष्णु भगवान की मूर्ति के बारे में बताया था तो इस विश्वासघाती धनु ने हमारे सारथी को भगवान विष्णु भगवान की मूर्ति के बारे में बताया था। लेकिन चाहे कुछ हो जाए, मैं उस मूर्ति को राजा महादेव को नहीं दूंगा।
देखो महाराज, पंडित राम लखन ने आपसे कितना सफेद झूठ बोला है। सुनकर महादेव के तन बदन में आग लग गई। राम लखन, हमसे झूठ बोलने का परिणाम जानते हो? जी महाराज। तो कान खोलकर सुन लो। तुम्हारी वह तुम्हारे परिवार की बढ़ोतरी इसी में है कि जल्दी से वह मूर्ति ला कर दो, अन्यथा तुम्हारे परिवार को कोल्लू में पिसवा दूंगा। ठीक है महाराज, मैं अभी मूर्ति लेकर आता हूँ। महादेव के पास पंडित रामलखन अपने भवन में पहुंचा। उसकी पत्नी कौशल्या से कहा, क्या बात है स्वामी, आप मुख क्यों उतरा हुआ है? कुछ मत पूछो कौशल्या, आज सारे बाजार महाराज देव मेरा अपमान किया है। हमारे विष्णु भगवान की मूर्ति लेना चाहते हैं। मैं किसी भी तरह उस दुराचारी को महादेव की मूर्ति नहीं दूंगा। तब तो महादेव हम दोनों को जीवित नहीं छोड़ेगा स्वामी। तो क्या तुम मरने से डरती हो कौशल्या? नहीं स्वामी, ऐसा कोई बात नहीं है। मरना जीवन में एक बार ही है, फिर भला मृत्यु से भय कैसा? तो फिर आओ, इससे पहले राजा महादेव और सैनिक उन मौत के घाट उतारे, हम स्वयं आत्मदाह कर लिए, जैसे अब क्या स्वामी। तब राम लखन भगवान विष्णु की मूर्ति को हाथ में उठाकर बोला, भगवान मेरे अलावा इस संसार में आपका परम भक्त, जो आपका परम भक्त है, आप उसी समय उसके भगत के पास ले जाइए, ताकि क्रूर राजा महादेव आपको अपना अधिकार न कर सके। और अगले ही पल जब मूर्ति आकाश में लोप हो गई तो पंडित राम लखन कौशल्या से बोला, चलो कौशल्या, अब आत्मदाह की तैयारी करो। जो गया स्वामी। और फिर दोनों ने अपने वस्त्रों में आग लगा दी। और उधर जब आग का धुआं भवन से बाहर पहुंचा तो बाहर खड़ा महादेव चौंका, यह क्या, राम लखन के भवन से धुआं क्यों निकल रहा है? उसने तुरंत ही एक सैनिक को आदेश दिया, सैनिक भवन में जाकर देखो क्या माजरा है, भवन में धुआं क्यों निकल रहा है? सैनिक भवन में जाकर देखा तो अस्पष्ट रह गया। ओह, कैसा विविध दृश्य है! पंडित राम लखन और उसकी पत्नी आग की चपेट में जल रही है। सैनिक पर तो हादसा उल्टे पैर वापस लौटा। महाराज, गजब हो गया, पंडित जी राम लखन और उसकी पत्नी आग में जल रही हैं। क्या? वादे चौका। अगले ही पल उसने सैनिकों से कहा, पंडित राम लखन उसकी पत्नी को आग में जलने दो, उसकी यही सजा है। तुम भवन में जाकर विष्णु भगवान की मूर्ति खोजकर हमारे पास लाओ। जो गया महाराज। और पंडित रामलखन और कौशल्या बुरी तरह जलते पृथ्वी पर गिर अंतिम सांसें गिन रहे थे। अलविदा कौशल्या, भगवान ने चाहा तो फिर मिलेंगे। स्वामी, आन मरते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। और दोनों अंतिम हिचकी ली और प्राण त्याग दिए। दूसरी ओर जो लाट में सैनिक सोच रहा था, रामलखन का सारा घर छान मारा पर भी भगवान विष्णु की मूर्ति कहीं नहीं मिली। मूर्ति को धरती खा गई, आसमान निकल गया। हताश होकर वह महादेव के पास पहुंचा। क्या हुआ सैनिक, तुम विष्णु भगवान की मूर्ति नहीं लाए? महाराज क्षमा करिए, मैंने राम लखन का घर का चप्पा चप्पा छान मारा, वह मूर्ति कहीं नहीं है मिली। लगता है राम लखन के सेवक धेनु ने सारथी को झूठ बोला था। महाराज, अगर कोई मूर्ति राम लखन के घर में होती तो अवश्य मिलती। सैनिक की बात सुनकर महादेव क्रोध से पांव पटकता हुआ रथ पे बैठा और वहां से आगे बढ़ गया। सिर्फ सारे राज्य में पंडित राम लखन की पत्नी की मृत्यु की सूचना आग की तरह फैल गई, जिससे यह बात सभी वही महादेव को कोसने लगे। राजा राजा महादेव की क्रूरता से सारी सीमाएं लांघ दी। बेचारे पंडित राम लखन और उसकी पत्नी ने क्या बिगाड़ा था? पता नहीं राजा महादेव आपको कब शुद्ध बुद्धि आएगी। दूसरी जब रात्रि को राजा महादेव अपने महल में पहुंचा तो महारानी सुरेखा ने कहा, उससे पूछा, महाराज महाराज, जो कुछ मैं सुना हुआ है सच है? क्या सुना तुमने? यही कि आपने हट के कारण आज एक पंडित राम लखन और उसकी पत्नी आग जलाकर आत्मदाह किया। महारानी, शायद उन दोनों की मौत आई थी, इसीलिए वे दोनों जलकर मर गए। हमने पंडित को केवल विष्णु भगवान की मूर्ति मांगी थी। महाराज, पंडित राम लखन और उसकी पत्नी दोनों स्वामी भगत थे। उसके व्यवहार से जरूर ठेस लगी होगी।
तभी तो उन दोनों ने आत्मदाह किया। महाराज क्षमा करें, यह जो भी कुछ हुआ ठीक नहीं हुआ। आपको ब्राह्मण की हत्या का पाप लगा है महाराज। महारानी, हम तुम्हारे प्रवचन नहीं सुनने आए। महादेव क्रोध होकर कक्ष से बाहर निकल गए। यह देख महारानी सुरेखा मन ही मन कह उठी, भगवान महाराज को सद्बुद्धि दो। दूसरी ओर राजा महादेव झुलसा सा अपने कक्ष से बाहर आकर बैठा ही था कि घबराया हुआ सैनिक कक्ष में प्रवेश किया। महाराज को गजब हो गया। राजोद्यान में घूमती हुई राजकुमारी चंपा को सर्प ने डस लिया, जिसकी तत्काल मृत्यु हो गई। क्या? महाराज दौड़ता हुआ राजकुमारी चंपा के कक्ष में पहुंचा। वह निर्जीव राजकुमारी के शरीर पर लिपट गया। बेटी, तुम चुप क्यों हो? बोलो। वो महादेव मृत राजकुमारी का शोक में फूट फूट कर रो पड़ा। तब प्रधानमंत्री ने आगे बढ़कर संतावना दी, महाराज हिम्मत से कर रखिए, होने को कोई नहीं टाल सकता। बड़ी मुश्किल से महादेव अपने आंसुओं पर काबू पाया। चूंकि इस समय रात हो चुकी थी, इसलिए प्रधानमंत्री शरणदेव ने महाराज से कहा, महाराज, रात को राजकुमारी का अंतिम संस्कार करना ठीक नहीं, इसलिए अंतिम संस्कार प्रातः ही होना चाहिए। प्रधानमंत्री, जैसा तुम उचित लगे वैसा करो। कहते हुए महादेव की आंखों से पुनः आंसू गिरे। उस रात जब पुत्री के वियोग में दुखी होकर महादेव सैया पर लेटा हो, हा, कौन है? हमारे कक्ष में जो भी है सामने आए। कौन हो तुम? हम जल्दी ही भूल गए महादेव, हा। ओह महादेव, पंडित राम लखन हूँ। मैं पंडित राम लखन हूँ, और ये मैं पत्री कौशल्या। तुम दोनों मरकर प्रेत बन गए हो। हाँ महादेव, जो वो अकाल मृत्यु मरती है, मरकर प्रेत बन जाती हैं। क्योंकि तेरे कारण हम दोनों की आत्मदाह करना पड़ा, इसलिए हम तुझसे गिन गिन कर बदला लेंगे। तुम भला मेरा क्या बिगाड़ सकते हो? हाँ, बहुत मूर्ख है तू महादेव, नहीं जानता है। सुन, तेरी प्रिय बेटी को शराब बनकर मैंने डसा है। तुमने 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 राजकुमारी को? हाँ, राजकुमारी को मौत के साथ साथ हमारा प्रतिशोध शुरू हो चुका है, और तुम तेरे खानदान के लोगों को इसी प्रकार चुन चुन कर मारेंगे। नहीं, महादेव, अपनी बारी आई तो बड़ी घबरा उठा। हा। दोनों प्रेत निकल कर अट्टहास करते हुए साथ ही उसका पे नाचना आरंभ कर दिया। उनके कान फाड़ू अट्टहास को सुनकर महादेव सिहर कर चिल्ला उठा, बस करो, यह पागल बनाने वाला अट्टहास बंद करो। अगले ही पल महादेव भयंकर बेहोश हो गया। बहुत देर बाद जब महादेव को होश आया तो कक्ष में शांति छाई थी। हे भगवान, कुछ देर पहले मैंने जो कुछ भी देखा वह सपना तो था या सच? महादेव हक्का बक्का बैठा था कि तभी ओह, यह कक्ष में कैसी तीव्र प्रकाश फैल गया। जल्दी सारे कक्ष में तेज प्रकाश फैल गया। जब प्रकाश हटा तो महादेव सामने देखकर चौंक उठा। कुलदेवता आप? हाँ महादेव, मैं। कुलदेवता, आज आप कैसे दर्शन दिए? महादेव, तुम अपने पथ से भटक चुके हो, इसलिए तुम्हें सही मार्ग दिखाने के लिए आज मैं यहाँ आया हूँ। मैं आपके कथन का मतलब नहीं समझा कुलदेवता। तो सुनो, पंडित रामदयाल और उसके साथ अनिष्ट व्यवहार करके तुमने मुसीबत को मोल ले ली। तुम्हें पहले की तरह जनों पर जुल्म ढा चुके हो महादेव। इतना राजा इतना प्रजा का पिता होता है, पालक होता है। जब राजा प्रजा का भक्षक बन जाए तो वह देश में विपत्ति के गिरफ्त में चला जाता है। तुम्हारी हरकतों के कारण चित्रनगर में अवनीति के पथ पर जा रहा है। अब भी समय है, राजन, समझ जाओ, वरना परिणाम भुगतना भयंकर होगा। कुलदेवता की बातें सुनकर महादेव की नजरें झुक गई और कुलदेवता के चरणों में गिरकर बोला, कुलदेवता, मैं सचमुच ही पथभ्रष्ट हो गया था। मैं ऐसी परिस्थितियों से आज मैं क्या करूं? मुझे रास्ता दिखाओ कुलदेवता, मुझे कोई ऐसी राह दिखाओ कुलदेवता, जिससे मेरा कुल पर कोई कलंक न लग पाए। इतना कहकर वह कुलदेवता के चरणों में गिर पड़ा। तब
कुलदेवता ने उससे कहा, महादेव, तुम्हारे कारण विष्णु भगवान की मूर्ति को चित्रनगर को छोड़कर जाना पड़ा। अब वह आदर सहित तुम उस मूर्ति को लाकर चित्रनगर के राज मंदिर में स्थापित नहीं कर दोगे, तब तक तुम्हारा प्रायश्चित पूरा नहीं होगा। और तभी पंडित रामकुमार और उसकी पत्नी की मौत को प्रेतों से छुटकारा मिलेगा। मैं कल इस मूर्ति को खोजने की राज्य से निकल जाऊंगा कुलदेवता। और सुनो महादेव, राजकुमारी चंपा के शव के अंतिम संस्कार न करना, वह मरी नहीं, वह गहरी बेहोशी में है। जब तक विष्णु भगवान की मूर्ति वापस नहीं लौटेगी तो राजकुमारी चंपा जीवित हो जाएगी। सच? हाँ महादेव। कुलदेवता, मुझे आशीर्वाद दो, मैं मूर्ति खोजने में सफलता प्राप्त करूं। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है महादेव। अगर तुम क्रोध को त्याग कर विनयशीलता से काम लोगी तो अवश्य ही सफलता मिलेगी। कहकर कुलदेवता अदृश्य हो गए। दूसरे दिन प्रातः महादेव प्रधानमंत्री को आदेश दिया, प्रधानमंत्री, राजकुमारी चंपा के शव को रसायन लगाकर तेल में डुबोकर रखने का प्रबंध कीजिए। महाराज, आप राजकुमारी चंपा के शव को सुरक्षित रखने का प्रबंध क्यों करना चाहते हैं? प्रधानमंत्री, हमने प्रश्न न करो, जो आदेश दिया है उसे पूरा करो। जो आज्ञा महाराज। और सीधे राजकुमारी चंपा के शरीर पर विभिन्न प्रकार का रसायन लगाकर उसे शव को तेल में डुबो कर रख दिया। बेटी, मैं शीघ्र विष्णु भगवान को लेकर वापस लौटूंगा, तब तक तुम पुनर्जीवित हो जाओगी। फिर महादेव ने प्रधानमंत्री से कहा, प्रधानमंत्री, मैं कुछ दिन राज्य के लिए राज्य में से बाहर जा रहा हूँ। मेरे लौटने तक राज्य की देखभाल आपको करनी है। जी महाराज। फिर महादेव ने साधारण वस्त्रों को धारण किया और उसी समय रथ पर बैठकर अपने राज्य से चल पड़ा। भगवान महाराज को अपने उद्देश्य में सफलता प्रदान करना। महादेव मूर्ति की खोज में आगे बढ़ता चला गया। सफर करते करते 15 दिन बीत गए। एक दिन सामने पंती नदी, इसको कैसे पार किया जाए? महादेव ने रथ को वहीं छोड़ा और नदी में छलांग लगा दी। उसने तैरकर नदी को पार किया। वह नदी के दूसरे तट पर पहुंचा। सामने झोपड़ी नजर आ रही है, वहां चलकर आराम करना चाहिए। झोपड़ी के बाहर वहां एक लड़की नजर आई। बेटी, यहाँ रुककर कुछ देर विश्राम कर सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। महादेव की झोपड़ी पर चारपाई पर लेट गया। वह थका हुआ था, उसे लेटते ही नींद आ गई। जब उसकी आंख खुली तो सांस गिराई। मैं थोड़ी देर तक सोया, अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए। अभी वह सोच ही रहा था तो उसके नथनों में सुगंध का झोंका लगा। ओह, वैसी ही सुगंध है जैसी सुगंध उस दिन पंडित राम लखन के घर से आ रही थी। भगवान विष्णु, भगवान, वह विचित्र मूर्ति कहीं आसपास है। महादेव हैरान सा चारों ओर देखा ही रहा था कि तभी झोपड़ी से एक वृद्ध निकलकर वह बोला, वह महादेव से बोला, पार्थी, फूट गए तुम? तब महादेव ने प्रश्नवाचक दृष्टि से उसकी ओर देखा। उसने अपनी ओर देखता पाकर वृद्ध ने महादेव से कहा, इस झोपड़ी का मालिक सदानंद, तुम दोपहर को यहाँ आए थे। यहाँ तब मैं यहाँ से गया हुआ था। जब वापस लौटा तुम गहरी नींद सोए हुए थे। ओ, ये हम झोपड़ी के स्वामी हैं। हाँ, दोपहर को लड़की मिली थी, वह मेरी पुत्री करुणा थी। तुम कौन हो पार्थी को यहाँ आने का, कहाँ जाने के लिए घर से निकली हो? सदानंद ने उसकी बात का जवाब न देते हुए महादेव ने उससे कहा, बाबा, मैं कुछ देर पहले यहाँ वायुमंडल में एक विचित्र प्रकार की सुगंध फैली थी। वह किस वस्तु की सुगंध थी? पार्थिक, प्रतिदिन यहाँ से एक गुफा में स्थित विष्णु भगवान की आराधना करने जाता हूँ। कुछ देर पहले उस गुफा में विष्णु भगवान की एक विचित्र मूर्ति स्वयं स्थापित हो गई। वह मूर्ति कभी सोने की बन जाती है, कभी तांबे की, कभी पीतल की, कभी विषमता के साथ वह विचित्र प्रकार की सुगंध भी फूटती रहती है। जब पूजा करने श्याम अपने घर वापस लौटता हूँ तो मूर्ति से फूटती सुगंध वाष्पकण मेरे शरीर से चिपक कर यहाँ तक चली आती है और अवश्य ये सुगंध अनुभव
हुआ होगा प्रतीक। लगता है मैं सही जगह पहुंच गया हूँ। मेरी खोज संपूर्ण हो जाएगी। बाबा, तुम मुझे उस मूर्ति के दर्शन करा सकते हो? नहीं, मैं किसी भी हालत में तुम्हें उस मूर्ति के दर्शन नहीं करा सकता। लेकिन क्यों बाबा? तो सुनो, कुछ दिन पहले जब मैं उस गुफा में विष्णु भगवान की आराधना कर रहा था तो वह विचित्र मूर्ति स्वयं आकर गुफा में स्थापित हो गई। उसने आकाशवाणी गूंजी, सदानंद, तुम भूलकर किसी अन्य को इस गुफा का रास्ता न दिखाना, वरना ठीक न होगा। बस मैं तुम्हें गुफा में विष्णु भगवान की मूर्ति के दर्शन नहीं करा सकता। ओह! महादेव का मुंह उतर गया। क्या हुआ पार्थिव? मेरी बात सुनकर तुम्हें चेहरा क्यों उतर गया? बाबा, कुछ देर पहले आपने मुझसे पूछा था मैं कौन हूँ और कहाँ कहाँ जाने के लिए घर से निकला। तो सुनिए, मैं चित्रगढ़ का राजा महादेव हूँ, जो विचित्र मूर्ति गुफा में स्थापित है। उस मूर्ति की खोज में घर से निकला हूँ। इसलिए मैं आज उस गुफा में स्थापित मूर्ति के दर्शन कराने के लिए कह रहा था। कुछ देर सोचकर सदानंद ने कहा, राजन, मुझे खेद है कि वह कभी आपको उस मूर्ति के दर्शन नहीं करा सकता। किंतु बाबा, मैं अन्न जल त्याग कर आपसे झोपड़ी के बाहर पड़ा रहूंगा। ओह, तो यह बात है। और तब भी जल ग्रहण करूंगा जब आप मुझे गुफा में स्थित मूर्ति के दर्शन करा लाओगे। और महादेव की उस अनशन करके झोपड़ी के बाहर बैठ गया। दिन गुजरता रहा, 2 दिन गुजरे, महादेव ने अन्न जल ग्रहण कर नहीं किया। इस प्रकार धीरे धीरे 5 दिन गुजर गए। एक दिन, लो राजन, अपनी अड़ छोड़ो और ये फल ग्रहण करो। करुणा बेटी, मर जाऊंगा पर यह अन्न जल नहीं ग्रहण करूंगा। तुम्हारे बाबा मुझे गुफा में नहीं ले जाएंगे। महादेव अपनी हठ पर अड़ा रहा। और वहां देख कर करुणा झोपड़ी में सदानंद के पास पहुंची। बाबा, भूखे प्यासे महाराज महादेव अगर आपकी झोपड़ी के बाहर प्राण त्याग देंगे तो उसकी हत्या का दोष आपके सिर पर लगेगा। क्या आपके इस बारे में कुछ सोचा है? तो तुम ही बताओ बेटी, क्या करूं? बाबा, आप ऐसा करो कि महाराज की आंखों पर पट्टी बांध कर उन्हें गुफा में ले जाओ। इस प्रकार महाराज को गुफा का रास्ते का नहीं देख पाएंगे और गुफा के अंदर उसकी आंखी की पट्टी खोलकर उसे विष्णु भगवान की मूर्ति के दर्शन करा देना। करुणा की योजना सुनकर सदानंद खुश हो गया। बेटी, तुमने योजना तो बहुत अच्छी बताई है, मैं ऐसा ही करूंगा। और सदानंद ने महादेव से कहा, उठिए राजन, मैं आपको गुफा में स्थित विष्णु भगवान की मूर्ति के दर्शन करा लाऊं। क्या सच? हाँ राजन, लेकिन एक शर्त पर। आंखों पर पट्टी बांधकर मेरे साथ चलना होगा। वह पट्टी बांध कर ही मैं तुम्हें वापस आना होगा। मंजूर है? तब आंखों पर पट्टी बांधकर महादेव सदानंद के साथ गुफा की ओर चल दिया। सदानंद को क्या पता था कि वह सरसों के दाने के पता कि मैं सरसों के दाने के साथ लाया हूँ। सरसों के दाने उस राह में बिछाता हुआ चला जाऊंगा। बाद में बिखरे हुए सरसों के दानों के सारे गुफा तक पहुंच जाऊंगा। और इस तरह राह में बिखरते सरसों के दाने बिखेरता चला गया और जल्दी ही गुफा के द्वार पर पहुंचे। गुफा में पहुंचकर सदानंद ने महादेव की आंखों पर पट्टी खोल दी। लो राजन, विष्णु भगवान की मूर्ति के दर्शन कर लो। महादेव ने उत्सुकता उस विष्णु भगवान की मूर्ति को देखा। इसी मूर्ति को अपने राज्य में ले जाने में मेरा कल्याण हो सकता है। और ब्रह्मदेव और ब्रह्मदेव ने श्रद्धापूर्वक मूर्ति के सम्मान प्रणाम किया। पश्चात महादेव की आंखों ने पुनः पट्टी बांधकर सदानंद को वहां से वापस ले गया। उस रात्रि को जब सदानंद और करुणा गहरी नींद में सो रहे थे तो महादेव चुपचाप उठा। मौका चाहे सारे चांदनी छिड़की हुई है, अब मुझे बिखरे हुए सरसों के दानों के सारे गुफा में पहुंच जाना चाहिए। वहां विष्णु भगवान की मूर्ति को लेकर अपने राज्य में लौट जाना चाहिए। और महादेव तुरंत ही चल पड़ा। सिर दी
यह क्या गुफा तो खाली है, विष्णु भगवान की मूर्ति कहाँ गई? लगता है मूर्ति छिपा देने के बाद सदानंद नहीं चाहता मूर्ति उसके साथ ले जाऊं। यह सोचकर उसका क्रोध भड़क उठा। मैं सदानंद को जीवित नहीं छोड़ूंगा। और क्रोध में जलाया हुआ गुफा से बाहर निकला और सदानंद झोपड़ी की तरफ चल दिया। इतनी मेहनत की और सफलता भी हाथ नहीं लगी। वह सीधा सदानंद की झोपड़ी के बाहर पहुंचा। सदानंद गहरी नींद सोया है, आगे बढ़कर इसका गला घोट दूं। महादेव ने सदानंद की ओर बढ़ा। उसने सदानंद का गला घोटने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाए। कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा, और विचार आते ही वह अपने हाथ रुक गई। तभी सहसा उसे याद आया, कुलदेवता की आशीर्वाद देते हुए कहा था, अगर मैं क्रोध को त्याग कर विनयशीलता से काम लूंगा तो अवश्य ही सफलता मिलेगी। और यह याद आते ही उसका मन गली से भर उठा और वह सदानंद के पैर में गिर पड़ा। बाबा मुझे माफ कर दो। और टपकते आंसू से सदानंद के पांव धोने लगा। सदानंद एकाएक हड़बड़ा कर उठ गया। क्या हुआ महादेव, तुम यहाँ? बाबा मुझे क्षमा कर दो, मुझे मारने आया था, मैं तुम्हारा अपराधी हूँ। महादेव फूट फूट कर रो पड़ा। अगले ही पल महादेव में प्रकाश हुआ जिसमें विष्णु भगवान की मूर्ति प्रकट हुई। महादेव, तुम अपनी परीक्षा में सफल हुए। जब तुम सदानंद का गला घोटने जा रहे थे तो तुम्हारी परीक्षा की घड़ी थी। अगर तुम उस वक्त डगमगा जाते तो तुम्हें अपने कार्य में सफलता नहीं मिलती। महादेव, तुम्हारे आंसुओं की धारा ने तुम्हारे सारे पाप धो दिए। अब तुम संग्रह से अपने साथ राज्य ले जा सकते हो। प्रभु आपकी जय। और महादेव ने उसी दिन मूर्ति को अपने साथ लेकर चित्र राज्य लौटा और चित्र नगर में पहुंचकर उसने मृत राजकुमारी को जीवित किया। ओ पिताजी महाराज, बेटी। और महादेव को दौड़कर पृथ्वी के कलेजे से लगा लिया और बड़ी धूमधाम से उसने महादेव विष्णु की मूर्ति को मंदिर में स्थापित किया। और उस समय महादेव के मन ही मन कह रहा था, विष्णु भगवान राम लखन और कौशल्या की आत्मा को शांति देना। उसके बलिदान मेरी बंदा की खोल दी, उन्हें दोनों को ऋणी हूँ। उसके बाद अपने पंडित राम लखन और कौशल्या की आत्मा को शांति के लिए भगवान विष्णु से देर तक प्रार्थना की। उस दिन के बाद महादेव बहुत परिवर्तन आ गया। वह प्रतिदिन पूजा पाठ अर्चना करता, राज्य में पूरी तरह ख्याल रखता। यह देख चिलानगढ़ की प्रजा बहुत खुश हुई। हमारे महाराज राजा प्रत्येक राज्य में हो। तुम ठीक कह रहे हो भाई। महाराज महादेव की प्रजा का बहुत ख्याल रखते हैं। भगवान उनकी आयु को चिरंजीव करे। समाप्त दोस्तों।